हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन के दोस्तों, अब वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का एक नई वीडियो में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत जबरदस्त हैं, मैं भी बहुत जबरदस्त हूँ। दोस्तों लगातार मुझे डीएम आ रहे हैं, सर डर लग रहा है, सेक्शन याद नहीं हो रहे, प्रोविजन याद नहीं आ रहे, मॉक टेस्ट दिया था सर लेकिन मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ सर। 3 घंटे में मैं तो ये सोचने में ही समय निकाल दे रहा हूँ कि मुझे एक्चुअल में लिखना क्या। 3 घंटे में मेरे से पूरा मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व ही नहीं हो रहा है सर। मैं सही तो लिख रहा हूं ना, प्लीज एक बार आप चेक करके बता दीजिए सर, क्या मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है सर? क्या सर मैं ये अटेम्प्ट छोड़कर जनवरी 27 वाला अटेम्प्ट दे दूं क्या सर? मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बताइए मुझे क्या करना है दोस्तों। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि डर किस बात का है और ये डर से ओवरकम करके कैसे आप अपनी तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से वापस से बूस्ट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझो ये डर किस बात का है, क्या खोने का डर है, मैं आपको बताता हूं। पहले फंडामेंटल समझो भाई साहब। डर है कि आपने जो इतना टाइम इसमें इन्वेस्ट किया है, आपने जो इतनी एनर्जी इस पे वेस्ट की है, आपने जो अपने मम्मी पापा के हार्ड अर्न मनी को इसके अंदर इन्वेस्ट किया है, आपके मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशन इसके अंदर है, कहीं ये सारी धरी की धरी ना रह जाए, इस चीज का आपको डर है कि भाई इतनी सारी चीजें ये वेस्ट ना हो जाए, ये इस बात का डर आता है। अब सर इस बात के डर से मैं कैसे निकलूं सर? और सर क्या मुझे ही आ रहा है ये सारी बातें कि सबको लगती है? ट्रस्ट में दोस्तों, मैं भी इस फेज से गया हुआ हूं, ये सारी बातें हमको भी होती है। और ये आती कैसे मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए मॉक टेस्ट पेपर पे 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में मान लो अपने को 6 या 7 बने, 3-4 नहीं बने। अब अपने को इस मोमेंट में क्या लग रहा है, अरे मैं तो इतनी अच्छे से पढ़ाई कर रहा था, ये 3-4 क्वेश्चन मेरे को नहीं बने, मैं सही तो जा रहा हूं ना, मैं सही तो लिख रहा हूं ना। या मान लीजिए आपको पता चला कि राइटिंग प्रैक्टिस का सही तरीका ये होता है और आप थोड़े से डिफरेंट तरीके से लिख रहे थे, अरे मैं गलत जा रहा था क्या? यानी कि थोड़ी बहुत भी इस पर्टिकुलर मोमेंट में जहां पे एग्जाम का प्रेशर और आपके पास एक सब्जेक्ट नहीं है, 4-4 सब्जेक्ट है, वहां पे थोड़ी भी बहुत 19-20 चीजें लग जाती है ना, तो आपको तुरंत याद आता है यार इतनी सारी इन्वेस्टमेंट, टाइम, एनर्जी, हार्ड एंड मनी कहीं वेस्ट ना हो जाए। और आप पैनिक करके इन सारी चीजों को एकदम गड़बड़ करने लग जाते हो, अरे भाई साहब मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से गलत हो रहा है। अरे आप सोचो, आप इसी मोमेंट के लिए तो मॉक टेस्ट पेपर दे रहे थे ताकि आपको ये गलतियां अभी से पता चल जाए कि भाई मेरे को पेपर पढ़ने में समय लग रहा है तो मेरे को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, मुझे यहां पे फलाना प्रोविजन याद नहीं आया तो मेरे को इसका थोड़ा रिवीजन ज्यादा करना पड़ेगा। आपको क्या पता आज 10 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन आपको आज नहीं बने, हो सकता है मेन एग्जामिनेशन में 10 के 10 क्वेश्चन आपको बन जाए, जो ऑप्शनल वाला था शायद वो भी बन जाए। अरे सर इतनी अच्छी किस्मत नहीं है। अरे भैया ये तो मेन एग्जामिनेशन में पता चलेगा ना, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। जो पढ़ के गए हैं वही याद आ रहा है, फोटोजेनिक मेमोरी याद आ रही है कि हाँ ये नोट्स वहां पढ़ा था, सर ने एग्जाम्पल दिया था, आपको वो सारी चीज याद आएगी। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आप इस चीज को समझ क्यों नहीं पा रहे हो पता है क्या? क्योंकि आपके पास एक तो दिन कम बच रहे हैं और आपको करनी सारी चीजें हैं, तो दिमाग में ना प्रेशर इतना आ गया है कि दिमाग में कहीं रूम, कहीं पे भी स्पेस नहीं मिल रहा है जिसमें आप इसको शांति से सोच पाए कि यार मैं ना बहुत ज्यादा चीजों को उलझा रहा हूं, ये 2 ही चीज तो नहीं बनी है, रिवाइज करूंगा तो बन जाएगी, बाकी तो बन रही ना। अभी क्या हो रहा है, चारों सब्जेक्ट का टेंशन है। लॉ को पकड़ रहे तो अकाउंट्स मैथ्स इको याद आ रहा है, इको को पकड़ रहे तो मैथ्स लॉ और अकाउंट्स याद आ रहा है, सब कुछ करने के सोच रहे हैं, तो दिमाग में ना कुछ सोचने समझने के लिए स्पेस ही नहीं बच रहा है कि हम अपने आप को कुछ समझा पाए। इसीलिए दोस्तों हम आए हैं आपके पास, ये सेम सिचुएशन में हम भी गए हैं। और हम क्या करते थे सर, ये सिचुएशन आती थी तो ना तो हमारे को कोई सर का सपोर्ट रहता था उस वक्त पे, ना तो कोई रिवीजन लेक्चर होते थे, ना तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था, ना तो राइटिंग प्रैक्टिस होती थी। सिर्फ एक ही चीज होती थी, हम सरेंडर कर देते थे। और कोई ऑप्शन भी नहीं होता था भाई, और कोई ऑप्शन भी नहीं होता था कि अरे भाई अब जो होगा देखा जाएगा। देखो 2 ही ऑप्शन है, एक ऐसा तरीका होता है भाई साहब, या तो मैं टेंशन लेते रहूं और टाइम वेस्ट करते रहूं, और एक ऐसा है कि भाई मैंने अभी तक कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं किया, मैं ईमानदारी से पढ़ ही रहा था, मैं अपना बेस्ट देता हूं, आई विल लीव द रेस्ट। एक बड़ी फेमस कोट है हमारे ग्रंथ साहिब के अंदर कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे है मेरा। यानी कि मेरा मुझ में क्या है भाई साहब, मैं जीवित हूं तेरी वजह से, तेरी कृपा की वजह से, हाथ पैर चल रहे, दिमाग चल रहा है, पढ़ पा रहा हूं, इतना कैपेसिटी में है, सब कुछ क्या है भाई, उसकी कृपा है। तो भैया मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे है मेरा। भाई अपना बेस्ट दो, जो होगा देखा जाएगा। ये हमारे को मजबूरी में निकल के आ जाता था उस समय कि क्या करें, कोई ऑप्शन तो है नहीं, इससे अच्छा अपना बेस्ट देते हैं एंड विल लीव द रेस्ट। और आप तो एक्चुअल में सही चल रहे हो भाई साहब, तो आप तो इतना टेंशन भी मत लो, ये बड़ी नॉर्मल चीज है, कोई अटेम्प्ट छोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू जस्ट सरेंडर, अपना बेस्ट देते जाओ और एग्जाम में देखो क्या होगा। एग्जाम में क्या होगा मैं आपको बताता हूं। आप पर्टिकुलरली सिर्फ एक एग्जाम के लिए आपके दिमाग को सिग्नल मिल चुका है,
आज लॉ का एग्जाम है, आज अकाउंट्स, इको और मैथ्स को नहीं सोचना है। अब आप जब वो 3 घंटे बैठोगे ना, आपका दिमाग ऐसे अंगार के जैसे चलेगा। वहां पे सर के लेक्चर याद आएंगे, यहां पे सर का नोट्स याद आएगा, हैंड रिटन नोट्स याद आएगा, सुपर इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ लॉ का याद आएगा, क्योंकि वो 3 घंटे आपके ब्रेन को सिग्नल मिल चुका है, भाई ये 3 घंटे लॉ पे फोड़ देना है। तो आपको सिर्फ लॉ की चीजें याद आएगी, क्योंकि वो अंतिम बार है। अभी आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आपको अकाउंट्स भी याद आ रहा है, आपको इको भी याद आ रहा है, आपको मैथ्स भी याद आ रहा है, सब प्रेशर हो रहा है। लेकिन उस 3 घंटे में, ये मेरी गारंटी है, आपको सब का सब याद आएगा, क्योंकि आपके ब्रेन को सिग्नल मिल गया है कि अभी लॉ के अलावा और कुछ भी नहीं सोचना है। तो इन सारी परेशानियों से भागो, भागो इन द सेंस, समझो इनको क्यों आ रहा है और यहां से निकल के अपना बेस्ट दो। बरोबर है क्या? अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं लगातार, अच्छा मैं इसमें कुछ प्रमोशन नहीं करना चाहता, मैंने ऑलरेडी देखो 20 घंटे के अंदर पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट से लेकर नेगोशिएबल डिटेल पे कवर किया है। बहुत सारे बच्चों को ऐसे आ रहा है कि सर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, क्या मैं ये देख के पास हो जाऊंगा? मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगा कि आप ये देख के पास हो जाओगे, पास इन द सेंस मतलब ऐसे 60-70 मार्क्स आ जाएंगे, बट आपके लिए पूरे पेपर के अंदर आपको कुछ नया नहीं लगेगा, सब कुछ पढ़ा पढ़ा लगेगा। अब आप उसको लिख कैसे रहे हो, आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, दैट्स अनदर फैक्टर। बट ये पूरा कर लेने के बाद मैं ये नहीं बोल सूंगा कि भाई आपको क्वेश्चन ही नहीं समझेगा, आपको क्वेश्चन भी समझेगा, आपको आंसर भी समझेगा ना। हाउ यू विल प्रेजेंट इट, क्या डेप्थ में आपने पढ़ा है, उस हिसाब से आपकी चीजें होगी। और मैं बता दूं, देखो भाई, रिविजन देख के आप बोलो कि भाई मैं रिविजन देख के पास हो जाऊं, तो ये तो चमत्कार को नमस्कार वाली बात है ना। बट मैं मेरे रिविजन में आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप ये करने के बाद आपको पेपर बहुत फैमिलियर लगेगा। अब आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं वो आपके ऊपर, अगर आप प्रेजेंट बढ़िया करें तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप पास हो सकते हो। कंसेप्ट की गारंटी मेरी इस रिवीजन लेक्चर में, प्रेजेंटेशन की गारंटी शायद आपको लेनी पड़ेगी। अब उसके बाद सवाल आता है कि सर सेक्शन याद करना पड़ेगा क्या, वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ेगा क्या? मेरे को सेक्शन याद नहीं होगा तो क्या होगा? ट्रस्ट मी दोस्तों, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूं, मैंने आपको राइटिंग प्रैक्टिस डे 1 और डे 2 में 2 पन्नों के आंसर लिख के बताया, मात्र 8 से 10 पॉइंट, मोटी मोटी बस बात याद रखने के दम पे आपको मैं 2 पेज का आंसर पूरा लिख कर दिखाया हूं। स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। अब मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं दोस्तों सुपर 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पे मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ला रहा हूं, सारे कीवर्ड को हाईलाइट करते हुए कि भैया देखो ये सारे कीवर्ड आपको हाईलाइट करने हैं, हाइलाइटेड कीवर्ड है, इसको पढ़ना है और यही आपको एग्जाम में लिख कर आना है। ये कीवर्ड अगर आपको याद रहा तो आगे पीछे की चीजें आपको अपने आप याद आ जाएगी। मैं अगेन बोल रहा हूं, ये कोई प्रमोशन वाली चीजें नहीं है दोस्तों, ये मेरे को ऑलरेडी पता था बच्चों के दिमाग में किन फेजेस में सारी चीजें आएगी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में रिवीजन ले लिया क्योंकि तब रिवीजन की जरूरत थी, फिर मैंने राइटिंग प्रैक्टिस लिया क्योंकि आपने रिवीजन कर लिया, तो उसके बाद आंसर में लिखने में प्रॉब्लम आ रही थी, वो लिया। अब आपका ऐसा है कि सर अब और क्या करें, तो मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड सुपर 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं दोस्तों। ये सेशन 26 अगस्त को होने वाला है यूट्यूब पे लाइव। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आपको इसको करना चाहिए, ये आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है दोस्तों। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको ये सारे की सारी चीजें, ये प्लानर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये गूगल फॉर्म है नोट्स के लिए, इन सारे हैंड रिटन नोट्स का एक्सेस आपको इस गूगल फॉर्म से मिल जाएगा। साथ ही साथ में जो सुपर 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी आपको इस गूगल फॉर्म के थ्रू मिल जाएंगे दोस्तों। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। बस सरेंडर कर दो भाई, मैं अपना बेस्ट दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, उन 3 घंटे में हर एक पेपर को आप चीर कर आओगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक द वीडियो, चैनल में नहीं हो सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। 26 अगस्त को मिलेंगे दोस्तों 3:30 PM मेरे YouTube चैनल पे लाइव। सुपर 100 इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय।